कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं प्रभादीप ज्योति, दिनेश, चामुंडराय जैन एवं पापड़ीवाल परिवार, 105/38 मानसरोवर जयपुर। श्रीमती किरण देवी काला, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद काला, श्री विनय कुमार काला, अजय कुमार काला, हार्दिक जैन, आयुषी जैन, निमिषा जैन, तनीषा जैन, चारवी जैन, काला परिवार, दौड़ निवासी, इम्फाल, मणिपुर। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। जय जिनेन्द्र नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। श्री रत्नकरण श्रावकाचार में दूसरा अधिकार प्रारंभ हो चुका है। पिछली पाठशाला में सम्यक ज्ञान क्या है उसके बारे में चर्चा हुई थी, अर्थात पदार्थ को न कम जानना न ज्यादा जानना, जैसा का तैसा जानना, विपरीत नहीं जानना और संदेह रहित जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। वो सम्यक ज्ञान हमें किनसे मिलता है? शास्त्रों से मिलता है। शास्त्र कितने प्रकार के हैं? तो आचार्य समंतभद्र महाराज ने सर्वप्रथम जिनवाणी को 4 अनुयोगों में विभाजित किया, उन्होंने डिवाइड किया। ये प्रथमानुयोग, ये करणानुयोग, ये चरणानुयोग, ये द्रव्यानुयोग। उन्होंने 4 अनुयोगों में विभाजन किया। आचार्य समंतभद्र से पहले 4 अनुयोगों की चर्चा किसी आचार्य ने नहीं की, तब तक विभाजन नहीं था। उन्होंने विभाजन क्यों किया? सब्जेक्ट वाइज 4 विभाजन कर दिए। अब सर्वप्रथम आचार्य समंतभद्र महाराज प्रथमानुयोग की परिभाषा दे रहे हैं। प्रथमानुयोगमर्था, प्रथमानुयोगमर्था ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम्, ज्ञानं चरितं पुराणमपि पुण्यम्, बोधि समाधि निधानम्, बोधि समाधि निधानम्, बोधति बोध समीचीनः, बोधति बोध समीचीनः। बोलिए। प्रथमानुयोगमर्था ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम्, बोधि समाधि निधानम्, बोधति बोध समीचीनः। प्रथमानुयोग की परिभाषा में समंतभद्र महाराज ने ये 43वें नंबर का श्लोक लिखा है। इसके अर्थ पर विचार करते हैं। प्रथमानुयोगम, वह प्रथमानुयोग है। कौन है प्रथमानुयोग? जिसमें अर्थाख्यानम, अर्थात 4 पुरुषार्थों का वर्णन हो। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थों का वर्णन हो। चरितम, एक भगवान का, एक जीव का चरित्र लिखा है, वह है चरित्र। पुराणम, अर्थात जिनमें 24 तीर्थंकर 63 शलाका पुरुषों का वर्णन हो, उसे कहते हैं पुराण। पुण्यम, ये पवित्र होता है, अर्थात पुण्यबंध करने वाला होता है। बोधि समाधि निधानम, बोधि माने रत्नत्रय और समाधि माने रत्नत्रय की पूर्णता का, निधान माने ये भंडार है। ऐसे
अर्थाख्यानम, चारों पुरुषार्थों का वर्णन, चरित्र, एक जीव की कथा, पुराण, 63 पुराणों, 63 सलाका पुरुषों की कथा, और पुण्यम माने पुण्य को करने वाला, और बोधि समाधि का निधान जो प्रथमानुयोग शास्त्र है, वह शास्त्र सम्यक श्रुति ज्ञान को, समीचीन बोध सम्यक श्रुति ज्ञान को जानता है। मतलब ये सम्यक श्रुति ज्ञान है। इन्होंने क्या कहा, जिन शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन पाया जाए वे शास्त्र सम्यक श्रुति ज्ञान को बताने वाले प्रथमानुयोग के ग्रंथ कहलाते हैं। पंडित जी, इन ग्रंथों का नाम प्रथमानुयोग क्यों रखा गया? जो ग्रंथ सबसे पहले पढ़ने योग्य हैं उनका नाम प्रथमानुयोग है। मुझे तो अपने बचपन की बात याद आती है। हमारे शिक्षा गुरु पंडित हुकुमचंद जी बयाने वाले, उन्होंने हमें धर्म सिखाया। तो जब हम 7-8 वर्ष के थे तब उन्होंने हमें स्वाध्याय करना शुरू कराया। सबसे पहले उन्होंने प्रद्युम्न चरित्र दिया। हमने प्रद्युम्न चरित्र को पढ़ा, बड़ी रोचक कहानी थी। उसको पढ़ के पूरा किया तो पांडव पुराण मिला, वो भी बड़ी रोचक कहानी रही। फिर धीरे धीरे और प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़े और उसके बाद फिर चरणानुयोग में प्रवेश हो गया। ये प्रथमानुयोग के ग्रंथ इतने रुचिवंत हैं कि इनको पढ़ने से व्यक्ति की स्वाध्याय में रुचि बन जाती है। इसलिए इसको कहा गया प्रथमानुयोग, सर्वप्रथम पढ़ने योग्य शास्त्र। इन ग्रंथों में नारियों की सुंदरता, युद्ध लड़ाइयों का वर्णन है, इसका सम्यक दर्शन से क्या संबंध? रानियों की सुंदरता के वर्णन में क्या दिक्कत है? आचार्यों ने रानियों की सुंदरता का वर्णन किया, वो किस लिए किया? देखो, उनकी हजारों सैकड़ों रानियां थी और ऐसी सुंदर थी जैसी अप्सरा हो, लेकिन जरा सा प्रवचन सुना मुनि महाराज का, सबको छोड़ के चल दिए। तो पढ़ने वाला सोचेगा मेरी तो एक ही पत्नी है, मेरे तो 2 ही बच्चे हैं, मैं इनको छोड़ के नहीं जा पा रहा हूँ, और देखो तो सही ये तो सैकड़ों को छोड़ के यूं ही निकल गए। तो वैराग्य बढ़ेगा कि नहीं? वैराग्य बढ़ेगा। युद्ध का वर्णन, राम रावण का युद्ध हुआ, इसका वर्णन पद्म पुराण में आता है। वो हमें क्या बताता है? गलत कार्य का गलत फल होता है। देखो, वो इतना शक्तिशाली था, अगर शक्ति देखो ना तो रामचंद्र जी से रावण की शक्ति 1000 गुनी नहीं, लाख गुनी थी। वो विद्याधर था, ये भूमगोचरी थे। वो चाहता 1 मिनट में सब कुछ कर देता, लेकिन पुण्य पाप की बात, उसके पाप का उदय था, इनके महान पुण्य का उदय था। इनके हाथ से, लक्ष्मण के हाथ से रावण मारा गया। तो ये सब दिखाता कौन है? प्रथमानुयोग दिखाता है। ये युद्ध नहीं दिखाए यहाँ, ये हमें लड़ाई करना नहीं सिखा रहे, लेकिन ये करा रहे जो गलत काम करता है वो इसी तरह मारा जाता है। इसलिए इनका दिखाना बिल्कुल ठीक है। क्यों? उनका उद्देश्य अच्छा है। पंडित जी, इसमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? परिभाषा देखो, परिभाषा में क्या लिखा है? चरितम पुराणम। जितने भी चरित्र हैं, जितने भी पुराण हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे चरित्र में लें, जैसे वरांग चरित्र, भद्रबाहु स्वामी चरित्र, राम चरित्र, गौतम स्वामी चरित्र, ये सब चरित्र हैं, प्रथमानुयोग में आते हैं। पुराणम, पुराण देखो, पद्म पुराण, आदि पुराण, 24 पुराण, हरिवंश पुराण, ये सारे पुराण, इनमें 63 शलाका पुरुषों की कथा है, ये सब प्रथमानुयोग में आते हैं। और इनके पढ़ने से ज्ञान वैराग्य में बहुत वर्धन होता है। प्रथमानुयोग की चर्चा हुई। अब द्वितीय करणानुयोग की चर्चा इस श्लोक में की जाती है। लोकालोक विभक्तेर, लोकालोक विभक्तेर, युग परिवृत्तिश्चतुर्गतीनां च, युग परिवृत्तिश्चतुर्गतीनां च,
आदर्शमेव तथा मति आदर्शमेव तथा मति प्रवैति करणानुयोगं च प्रवैति करणानुयोगं च। बोलिए लोकालोक विभक्तिर युग परिवृत्तिश्चतुर्गतीनां च आदर्शमेव तथा मति प्रवैति करणानुयोगं च। इस श्लोक में करणानुयोग की परिभाषा है। देखिए, लोक और आलोक के विभाग को करणानुयोग के ग्रंथ कौन से कहे जाएंगे? जिनमें लोक और आलोक के विभाग की चर्चा हो। लोक माने जहां जितने आकाश में 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो लोक, और जिस आकाश में मात्र आकाश ही आकाश पाया जाता है वो आलोक। लोक कौन सा है, आलोक कौन सा है, उसका विभाजन कौन करेगा? करणानुयोग। जो जिन शास्त्रों में लोक और आलोक के विभाग को युग परिवृत्ति, युग माने युग के काल के परिवर्तन का, अर्थात पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, छठे काल के बाद प्रलय, उसके बाद फिर पहला काल, दूसरा काल, इसे कहते हैं युग परिवर्तन। युग के परिवर्तन का, चतुर्गति नाम च, चारों गतियों का। नरक गति में कैसे दुख हैं, रत्न शर्करा बालू का पंख, ये रत्न, ये चतुर्गति का वर्णन इस तरह। तो जो लोक और आलोक के विभाग को, युग के अर्थात काल के परिवर्तन को और चारों गतियों को बताने के लिए आदर्शमेव, आदर्श माने शीशा, मिरर, शीशे के समान स्पष्ट बताने वाला है। तथा मति, वह बुद्धि, वह ज्ञान करणानुयोग को जानता है, अर्थात उन शास्त्रों को हम करणानुयोग के शास्त्र कहते हैं। गुरुजी, क्या इन दीप समुद्रों का वर्णन पढ़ने से सम्यक दर्शन हो सकता है? जहाँ सम्यक्त के भेदों का वर्णन किया है, हमने पहले भी बताया था, वहाँ लिखा है उपदेश सम्यक्त, जो प्रथमानुयोग के महापुरुषों के पुराण कथा आदि पढ़ने से जो सम्यक दर्शन हो वह उपदेश सम्यक्त। प्रथमानुयोग सम्यक्त में कार्यकारी है। अच्छा, वहाँ लिखा है बीज सम्यक्त, करणानुयोग के ग्रंथों के पढ़ने से जो सम्यक दर्शन होता है उसे बीज सम्यक्त कहते हैं। अब आप खुद सोचो, करणानुयोग के ग्रंथों में दीप समुद्रों का लोक का वर्णन है। आचार्यों ने लिखा है इसको पढ़ने से सम्यक दर्शन हो सकता है। कैसे होगा? इनको पढ़ने से देखो नरक में जाने से कैसे दुख मिलते हैं, त्रिंश पर्याय के दुख कैसे कैसे हैं, चारों गतियों का वर्णन है इसमें। इसलिए जिन कार्यों से नरक त्रिंश गति मिलती है उन कार्यों को छोड़ना चाहिए। मनुष्य और देवगति जिन कार्यों से मिलती है उन कार्यों को ग्रहण करना चाहिए। सारी बातें कहाँ से मालूम पड़ेंगी? लोक में क्या है, कहाँ कहाँ अकृत्रिम जिनालय हैं, कितने अकृत्रिम जिनालय हैं, सिद्धों का निवास कहाँ पर है। अगर इनको नहीं जानेगा तो चिंतन कैसे करेगा सिद्ध भगवान के? सिद्धालय कहाँ पे है, कितना बड़ा है, सिद्ध भगवान या परम शुद्ध आत्माएं वहाँ कैसे निवास करती हैं, इसका ज्ञान कैसे होगा? पंचमेरु नंदीश्वर दीप की पूजा कैसे करेगा? क्योंकि लोक के वर्णन में पंचमेरु कहाँ है और नंदीश्वर दीप कहाँ है ये तो पढ़ा नहीं, फिर कैसे वर्णन होगा? त्रैलोक मंडल विधान कैसे करेगा? उसमें तो तीनों लोकों के सारे अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन है। अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा कैसे होगी? बहुत बाधा आ जाएगी। इसलिए ये करणानुयोग बहुत कार्यकारी है। ये मत सोचना कि इसके अंदर दीप समुद्रों का वर्णन है तो इससे क्या होगा। नहीं, इसके अंदर तो बहुत वर्णन है।
पुण्य पाप का स्पष्ट वर्णन देखो। जो जीव पुण्य कार्य करते हैं वो स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं। स्वर्ग कितने हैं, वहाँ व्यवस्थाएं कैसी कैसी हैं, इंद्र कैसे बनते हैं, किलबिषक कैसे बनते हैं, सब बताया जाता है करणान योग में। इसलिए करणान योग बहुत उपयोगी है। पंडित जी, करुणान योग में जो लोक की रचना लिखी है उसे हम सत्य कैसे माने? आचार्यों ने बहुत स्पष्ट लिखा है, जो पदार्थ दूरवर्ती हैं, जो पदार्थ सूक्ष्म हैं, या जो कार्य भूतकालीन हुए हैं, उनके बारे में सिर्फ आगम ही प्रमाण है, अन्य कुछ नहीं। कोई दिखा नहीं सकता। कोई आपसे पूछे कि आपके पड़वावा थे कि नहीं, कि थे, हमें दिखाओ, कहाँ से दिखाएंगे? वो तो थे, वो हो गए। बिना इसके तो इतिहास कैसे चलेगा? अगर कोई आज ये कहे भगवान आदिनाथ हुए थे संखों वर्ष पूर्व, हम नहीं मानते, हमें बताइए, कैसे बताएंगे? तो इनके बारे में तो जो तीनों बारों में सूक्ष्म वस्तु हो, दूरवर्ती हो, भूतकालीन हो, इनके बारे में आगम प्रमाण मानना चाहिए। तो इन शास्त्रों को हम कैसे माने? आपका प्रश्न ये था, ये शास्त्र तो मुनि महाराज ने लिख दिए। अब मुनि महाराज को क्या मालूम नंदीश्वर द्वीप कहाँ पे है? मुनि महाराज को इतना ज्ञान थोड़ी है कि लोक और अलोक को जानते हो। तो मैं फिर बताना चाहूंगा, हमारे मुनि महाराजों ने कोई भी शास्त्र अपनी मनमर्जी से नहीं लिखे। जो भगवान महावीर ने केवल ज्ञान के द्वारा लोक और अलोक को देखा, उसको दिव्य ध्वनि में उन्होंने बताया, और दिव्य ध्वनि में बताने में गणधर देव ने उसको ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद अंग पूर्वों की रचना की। उन अंग पूर्वों की रचना के अनुसार वो ज्ञान गुरु परंपरा से अन्य मुनि महाराजों को मिलता गया, और उन मुनि महाराजों ने जो शास्त्र लिखे वो उन्हीं अंग पूर्वों के आधार से लिखे। अपनी मन मर्जी एक पैसे भी नहीं लगाई कि जहाँ का वर्णन नहीं मिला उनको वहाँ लिख दिया, यहाँ के चैत्यालयों का वर्णन हमें नहीं मिला इसलिए हम नहीं लिख सकते। उन्होंने अपनी मर्जी, अपनी मन मर्जी से एक पंक्ति भी नहीं लिखी। इसलिए जो शास्त्रों में आप पढ़ रहे हैं ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट सर्वज्ञ देव की वाणी है, और सर्वज्ञ देव केवल ज्ञानी थे तो प्रामाणिक क्यों नहीं माने जाएंगे? उन्होंने लिख दिया नंदीश्वर द्वीप में 52 जनाले हैं, 52 ही होंगे, 53 नहीं, 51 नहीं। उन्होंने लिखा 13वां द्वीप रुचिक बर है, रुचिक बरी होगा, अन्य नहीं। क्यों? ये केवली की वाणी है। इसीलिए तो सबसे पहले देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो, फिर जैनी बनो, फिर आगे बात करो। पंडित जी, कर्णन योग जानने से क्या लाभ होगा? जितना विशेष जाना जाता है उतना श्रद्धान और निर्मल होता है। हमें सम्यक दर्शन है, मान लो एक गृहस्थ को छायिक सम्यक दर्शन है, एक केवली भगवान को छायिक सम्यक दर्शन है, तो क्या आत्मा का श्रद्धान दोनों को समान माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती तो मति श्रुत ज्ञान के आधार से उसने आत्मा जानी है। केवल ज्ञानी तो आत्मा को साक्षात देख रहे हैं, वो देख के जान और मान रहे हैं, उनकी और उनकी समानता क्या। इसी प्रकार जितना ज्यादा जाना जाता है उतना और श्रद्धान मजबूत होता है। पहले श्रद्धान बनता है केवल सुन के, फिर बनता है पढ़ के, और अच्छा बनता है विशेष जान के। अब यहाँ कर्णान युग के ग्रंथ में लोक और अलोक का समझिए, सारे चारों गतियों का, कालों का, इनका सारा वर्णन है। इन सारे वर्णन से जीवादि पदार्थों का विशेष ज्ञान होने से बुद्धि विशेष निर्मल होती है और अपना श्रद्धान और मजबूत होता है। कर्णान युग के लिए तो लिखा है, ये तो केवल ज्ञानी के शब्द हैं, केवल ज्ञानी के वाक्य हैं, इन्हें कोई हिला ही नहीं सकता। इसलिए इनका स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। पंडित जी, किन ग्रंथों को कर्णान युग मानना चाहिए? आचार्य यति वृषभ का एक ग्रंथ है तिलोय पर्णति, बड़ा प्राचीन 1200-1500 वर्ष पुराना ग्रंथ है। उसमें
तिलोय पर्णति में त्रिलोक प्रज्ञप्ति माने तीनों लोकों का वर्णन है, वो करणान योग का ग्रंथ है। आचार्य नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने ग्रंथ लिखा त्रिलोक सार, वो भी करणान योग का ग्रंथ है। एक है जम्बूदीप पर्णति संगहो, उसमें जम्बूदीप का विशेष वर्णन है, वो भी करणान योग का है। एक सिद्धांत सार संग्रह, वो भी करणान योग का है। एक लोक विभाग, वो भी करणान योग का है। इस तरह जिन ग्रंथों में लोक अलोक का, कालों का, युग पे युग के परिवर्तन का वर्णन हो, चार गति का वर्णन हो, वे करणान योग के ग्रंथ कहे जाते हैं। अब मान लो हम तत्वार सूत्र को लें। तत्वार सूत्र में तीसरे अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन है, चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन है। तो हम ये कह सकते हैं कि तत्वार सूत्र का तीसरा और चौथा अध्याय ये करणान योग से संबंधित है। कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो विषय करणान योग का है। गुरुजी, करणान योग के ग्रंथ बड़े कठिन होते हैं, तो इन्हें कैसे पढ़ा एवं समझा जाए? कोई भी ग्रंथ कठिन नहीं होता, कोई भी सरल नहीं होता। जहाँ मन लगाओ वो ही सरल लगता है। अब हम बताएं, हमें करणान योग सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि करणान योग को एक बार पढ़ लो, चिंतन बहुत बढ़िया बनता है। एक बार समझ में आ गया तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाता है। ध्यान करने में, जाप देने में सब सारे लोक अलोक का चित्रण सामने आता है, तो बहुत एकाग्रता बनती है, बड़ा उपयोग बनता है। हमने जबलपुर में शिविर लगाया करणान योग दीपक भाग 1 का। हमें आश्चर्य हुआ, हमारी क्लास में 1000 से ज्यादा शिविरार्थी थे, और हमने देखा जबलपुर में करणान योग में बहुत इंटरेस्ट है लोगों का। करणान योग है उपयोगी, इंटरेस्ट होगा क्यों नहीं। और जब करणान योग सीख लेंगे ना, तब लोक की रचना सामने आएगी तो कितना आनंद आएगा। इसलिए ध्यान रखें, कोई विषय कड़ा नहीं होता, जहाँ मन लगाए उसी में आनंद आता है। लोग कहते हैं शतरंज का खेल बड़ा टेढ़ा सीधा है। शतरंज खेलने वालों से पूछो उन्हें कितना आनंद आता है। कोई विषय कड़ा नहीं होता, आप जरा मन लगा के उतरिए, विषय बहुत अच्छा है, बहुत उपयोगी। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं प्रभादीप ज्योति, दिनेश, चामुंडराय जैन एवं पापड़ीवाल परिवार, 105/38 मानसरोवर जयपुर। श्रीमती किरण देवी काला धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद काला, श्री विनय कुमार काला, अजय कुमार काला, हार्दिक जैन, आयुषी जैन, निमिषा जैन, तनीषा जैन, चारवी जैन, काला परिवार, दौड़ निवासी, इम्फाल, मणिपुर। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत, हरियाणा।